बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे किसका इस्तेमाल करना, कैन हैव का, कुड हैव का और शुड हैव का इस्तेमाल करना, कौन सी कंडीशन में करते हैं, कौन सी सिचुएशन में करते हैं। जब भी आप इंग्लिश को पढ़ेंगे लिखेंगे तो इन वर्ड्स की आपको आवश्यकता, आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका जो करेक्ट यूज़ है वो आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कैन हैव, कुड हैव और शुड हैव का इस्तेमाल। इससे पहले आपको सेपरेट करके कैन, कुड और शुड का यूज़ यानी कि इनका जो मीन है या जो सेंस है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि कैन का हम सेंस लेते हैं सकता है, सकती है या सकते हैं के सेंस में, जब भी हमको किसी की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात करनी होती है तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुड का सकता था, सकती थी या सकते थे के सेंस में, यानी कि पास्ट के सेंस में, पास्ट के एबिलिटी के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और शुड का जो सेंस जाता है वो चाहिए के सेंस में, हम किसी को सलाह, एडवाइस देते हैं। तो इस तरीके से इनका सेपरेट मीन जो है ये निकलता है। अब इनके आगे हैव लग जाता है, तो हैव का क्या मीन होता है, पास होना के सेंस में हैव का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो इस तरीके से आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इनको कंबाइन कर देंगे, मतलब कि एक साथ कर देंगे, तो कैन हैव, कैन का मतलब है सकता है और हैव का मतलब है पास होना, तो पास हो सकता है, कैन हैव का ऐसे सेंस जाएगा। कुड का मतलब है सकता था और हैव का मतलब है पास होना, तो पास हो सकता था यानी कि कुड हैव। फिर है शुड, शुड का मतलब हो गया चाहिए और हैव का मतलब होता है पास होना। तो शुड हैव का क्या मतलब निकला, क्या सेंस निकला, पास होना चाहिए। इस तरीके से इनका सेंस और मीन जाएगा। अब सेपरेट करके इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कैन हैव का इस्तेमाल पास हो सकता है के सेंस में। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है, वस्तु आपके पास हो सकती है, इस सेंस में हम कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बिना वर्ब के कैन हैव, कुड हैव और शुड हैव का यहाँ पर इस्तेमाल सीखेंगे। आपको जो क्रिया है ना वर्ब, वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी कि कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब, ऐसा आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर वर्ब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर आप इस्तेमाल करेंगे कैन हैव का, फिर आपके पास यहाँ पर कैन हैव के बाद लगाने के लिए होगी नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, जो भी आपके आसपास है वो नाउन। तो इस तरीके से आप कैन हैव का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कैन हैव, फिर आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया कैन हैव का मीन और ये है स्ट्रक्चर कैन हैव का, किस तरीके से बनाए जाते हैं वाक्य। अब सेंटेंस देखें, जैसे कि उसके पास कंप्यूटर हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है तो कैन हैव का आप इस्तेमाल कर देंगे। तो उसके पास, शी कैन हैव अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर हो सकता है, शी कैन हैव अ कंप्यूटर। इस तरीके से आपने कैन हैव का इस्तेमाल कर लिया। पास का भी आ गया मीन और सकता है का भी मीन आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके पास फ्लैट हो सकता है, तो पास होना यानी कि हैव और सकता है यानी कि कैन। तो ही कैन हैव अ फ्लैट, उसके पास फ्लैट हो सकता है, ही कैन हैव अ फ्लैट। यहाँ पर फ्लैट होना और कंप्यूटर होना कोई काम नहीं है, नाउन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी लग सकता है। ही कैन हैव अ बिग फ्लैट, यहाँ पर बिग यहाँ एडजेक्टिव है, तो इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही कैन हैव अ बिग फ्लैट यानी कि बड़ा फ्लैट हो सकता है उसके पास, बड़ा, छोटा, सुंदर, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको कैन हैव का यूज़। कैन का मतलब सकता है, हैव का मतलब पास, तो पास हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, जैसे कि उसके पास दिवाली पर एक सुंदर ड्रेस हो सकती है। यहाँ पर सकती है की फीलिंग आ रही है, उसके पास है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हो सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, लगभग 99%, तब हम इस कैन हैव का यूज़ करते हैं। तो उसके पास दिवाली पर एक सुंदर ड्रेस हो सकती है। शी, अब यहाँ पर पास यानी कि हैव और सकती है यानी कि कैन, तो शी कैन हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस ऑन दिवाली। तो ऐसी संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी है
कि उसके पास दिवाली पर एक सुंदर ड्रेस हो सकती है। शी कैन हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑन दिवाली। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कैन हैव का इस्तेमाल। अब अगला हम इस्तेमाल देखेंगे कुड हैव का। कुड हैव पास हो सकता था। कुड का मतलब हो गया सकता था और हैव का मतलब हो गया पास होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है जिसके आधार पर आप सेंटेंसेस अब बनाएंगे। सबसे पहले आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, फिर कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट नज़र आए उन सभी के साथ कैन हैव, कुड हैव इनका इस्तेमाल कर लेना है। तो सेपरेट आपको सब्जेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आई के साथ लिखें, वी के साथ लिखें, इस तरीके से वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ हम कुड हैव, कैन हैव का यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। कुड हैव पास हो सकता था, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तुम्हारे पास कार हो सकती थी। पास की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कार हो सकती थी अगर तुम ऐसा करते। तो पछतावे के सेंस में, रिग्रेट के सेंस में हम क्या करते हैं, पास हो सकता था की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता था, हुआ नहीं है, हुआ नहीं था लेकिन हो सकता था। पास होने का सेंस आएगा तो किसी ना किसी नाउन की बात करेंगे, कोई ना कोई वस्तु या थिंग की बात करेंगे। तो तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। तुम्हारे पास एक सुंदर बगीचा हो सकता था अगर तुम पेड़ पौधे लगाते, इस तरीके से जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन है नहीं। यू कुड हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। तुम्हारे पास एक सुंदर बगीचा हो सकता था, यू कुड हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हो सकते थे। सकते थे यानी कि कुड, पास यानी कि हैव। तो यू कुड हैव नाइस क्लोथ्स। अच्छे कपड़े, नाइस क्लोथ्स, यू कुड हैव नाइस क्लोथ्स। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हो सकते थे लेकिन थे नहीं। तो इस ऐसी सिचुएशन में ऐसी संभावना दिखाते हैं हम, हमें रिग्रेट होता है कि हमारे पास ये हो सकता था, वो हो सकता था, तो ऐसी कंडीशन में हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम शुड हैव का इस्तेमाल करना। शुड हैव, हैव का मतलब पास होना, शुड का मतलब चाहिए। तो पास होना चाहिए का सेंस देता है शुड हैव, और ये है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप सब्जेक्ट जो भी है, जितने भी सबका यूज़ करेंगे, जो भी आएगा, और फिर उसके बाद शुड हैव और फिर आप नाउन का यूज़ करेंगे। तुम्हारे पास बैग होना चाहिए। चाहिए से आप समझ गए कि शुड आएगा, पास होना यानी कि हैव। यू शुड हैव अ बैग। तुम्हारे पास बैग होना चाहिए, यू शुड हैव अ बैग। अब है उसके पास पेन होना चाहिए। कोई वस्तु की बात हो रही है, पेन की, तो चाहिए यानी कि शुड, पास यानी कि हैव। ही शुड हैव अ पेन। उसके पास पेन होना चाहिए, ही शुड हैव अ पेन। राधा के पास रुमाल होना चाहिए। चाहिए यानी कि शुड और पास यानी कि हैव। राधा शुड हैव, राधा शुड हैव अ हैंकरचीफ। राधा शुड हैव अ हैंकरचीफ। इस तरीके से पास होना चाहिए यानी कि शुड हैव। अगला एग्जाम्पल देखें, तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए। तो चाहिए यानी कि शुड और पास यानी कि हैव। यू शुड हैव अ बुक्स। तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। तो इस तरीके से आप शुड हैव का भी इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको कैन हैव, कुड हैव और शुड हैव का इस्तेमाल करना सिखाया है, बताया है कि क्या सेंस निकलता है। आप अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सेपरेट कर लें, कैन को अलग कर लें, हैव को अलग कर लें, फिर उनका मीन निकालें, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।